काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन स्थित महाकाल लोक कॉरिडोर की शानदार कामयाबी के बाद अब कान्हा की लीला भूमि वृंदावन का कलेवर भी बदलने वाला है। मथुरा जिला प्रशासन ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर वृंदावन कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार कर ली है। दरअसल वृंदावन में पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वृंदावन में सामान्य दिनों में रोजाना करीब 30 से 60 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि त्योहार के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 3 लाख तक पहुंच जाती है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के आसपास स्थित तंग और संकरी गलियां भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इसलिए सरकार ने वृंदावन कॉरिडोर परियोजना के तहत इस धाम के परिवर्तन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मथुरा विजन 2030 के अंतर्गत वृंदावन क्षेत्र में N44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 6 लेन वृंदावन बाईपास विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही वृंदावन के पश्चिमी तट पर घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था नदी के पूर्वी तट पर विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत यमुना के पूर्वी तट पर 30,000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाले नए तीर्थयात्री सुविधा केंद्र को विकसित किया जाएगा। यहीं पर 12 हेक्टेयर भूमि में पार्किंग बनाई जाएगी ताकि वृंदावन को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। पार्किंग क्षेत्र से तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एलिवेटेड रोड और सिग्नेचर ब्रिज का उपयोग करते हुए सीधे बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुंचेंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर को 5 एकड़ से ज्यादा में विकसित करने की योजना है, जहां ब्रज शैली की वास्तुकला में 4 मंजिला यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इसमें प्रतीक्षा केंद्र, दुकानों और फूड कोर्ट को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की योजना है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए हाईटेक सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, CCTV इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और आपातकालीन निकास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंदिर परिसर का विस्तार कुछ इस तरीके से होगा कि एक साथ करीब 10,000 श्रद्धालु अपने आराध्य श्री बांके बिहारी का दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर के आसपास परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण, यमुना के प्राचीन घाटों के पौराणिक स्वरूप को स्थापित करने और वन उपवन सहित अनेक जन सुविधाओं का विकास भी इस परियोजना के तहत किया जाएगा। साफ है कि परियोजना के पूरा हो जाने के बाद वृंदावन पौराणिकता और आधुनिकता के